हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो हमारी यूट्यूब फैमिली ने क्रिसमस कैसे मनाया, तुलसी पूजन कैसे किया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सुबह का वक्त था, मैं पी रही थी धनिया पानी, और धनिया पानी पीते पीते मैं ये भी सोच रही थी कल एक दिन सिर्फ मेरा ब्लॉग नहीं गया ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कितने दिन हो गए कि मैं आप लोगों के साथ बात नहीं की हूँ। बहुत ही अलग तरीके का ना एक आप लोग के साथ कनेक्शन जुड़ गया है, जो कि इतना मुझे बुरा लग रहा था। मैं ब्लॉग इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी बेटी की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, और बच्चों का जब तबीयत ख़राब हो जाता है तो कुछ भी मन नहीं लगता है। साथ ही मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी और दीदी लोग जा रही थी, जिसके वजह से थोड़ा मैं नहीं कर पाई। क्योंकि अगर कोई भी, आप समझ सकते हैं, कोई भी आपके घर से जाता है तो मतलब ध्यान उन्हीं पर सारा कुछ रहता है, बनाना खिलाना सब कुछ अच्छे तरीके से भेजना, वो सब ध्यान लगा हुआ रहता है। इसी वजह से मैं नहीं बना पाई। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। और आप लोग भी मुझे मिस कर रहे थे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत लोगों ने तो कमेंट किया भी है। जब डियर आप लोग मुझे इतना प्यार से दीदी, किसी ने बेटा, किसी ने बहन, बहुत बोलते हैं ना जब, तो बहुत ही अच्छा लगता है डियर। मैं क्या बताऊं, मतलब होते हैं ना कुछ शब्द बयान नहीं कर सकते, उसी तरीके से। तो चलिए पी लेते हैं धनिया का पानी। और जिन्हें भी ना थायराइड हो ना, तो मैं उनको बोलूँगी कि वो धनिया पानी तो ज़रूर पिए, ज़रूर से ज़रूर पिए। मेडिसिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप लेती हैं कि नहीं लेती हैं, तो नहीं डियर, मैं अब थायराइड की मेडिसिन नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ 32 बार, सबसे बड़ी बात 32 बार मैं करती हूँ। उसके बाद धनिया पानी भी लेती हूँ, जिसके वजह से मैं थायराइड की दवाइयाँ अब मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ पर मैं कर रही थी योगा। और आजकल डियर योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गया है। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कोरोना के वजह से चाइना की हालत कितनी ख़राब हो गई है, और हमारे इधर कब आ जाए हम लोग को तो मालूम ही नहीं चलेगा। पिछले बार जब मैं स्टार्टिंग में जब कर रही थी 32 बार ना, उसी बार जो सेकंड वाला आया था ना कोरोना, उसी वक्त आया था। तो कहीं ना कहीं हम, मेरे पूरे मोहल्ले में ना सभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी भी हो गई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ को ये चीज़ हो गया था और वो घर आ गई थी, तो हम लोग सभी को हो गया था। लेकिन मैं ना उस समय एक्सरसाइज वगैरह करती थी, मेरे बच्चे भी बहुत एक्टिव थे, मतलब वो लोग क्रिकेट वगैरह सीखते थे ना, जिसकी वजह से वो लोग एक्टिव रहते थे। तो सारे लोग, हम लोग फिर अच्छे हो गए, मतलब घरेलू उपचार करते गए, काढ़ा वगैरह बनाकर पिए, और फिर जो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो वो सब करते करते ही ठीक हो गए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि अपने लाइफ में एक्सरसाइज हो, योगा हो, जिम हो, जो कुछ भी हो ना, हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सारा कुछ हो गया था, अभी मैं जितना भी था ना मतलब सोफ़ा कवर वगैरह, ब्लैंकेट कवर, सब मैं आज धो दी हूँ, मतलब निकाल के रखी हूँ, मशीन में अभी चलाऊँगी। क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना बदमाशी करते हैं। मतलब छोटे थे तो जिधर जिधर खाकर सभी सोफ़े के कोने कोने में बहुत सारा कुछ घुसा कर रखे थे, सभी को मैं निकाली हूँ, साथ ही सारा कवर मैं खोल दी हूँ। तो चलिए ये सब काम करने के बाद चले जाते हैं नहाने, या नहाने के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। सॉरी मैं कल कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, और घर में दीदी लोग जा रही थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम था। इसी की वजह से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पाई। आई एम सो सॉरी। आज भी उतना तबीयत ठीक नहीं है, मिस्टी का तो तबीयत ठीक है, अभी वो देख रही है टीवी, दोनों भाई बहन। और मेरी होता है ना वायरल, सभी को था, दीदी लोग, उनके बच्चे सारे, सभी को था। वो लोग ठीक होकर गई और हम लोग दोनों को हो गया है। सारा काम काज हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं दिया जल रहा है, पूजा भी हो गई है। मैं अभी नहा कर आई, पूजा करने के बाद बिस्किट खा ली। और मेडिसिन कल खाई थी ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, मेडिसिन मैं जब भी खाती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है, वीकनेस लगने लगता है एकदम, और तबीयत ख़राब लगता है। लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हस्बैंड बहुत डांट डपट कर खिला दिया, क्योंकि उनको लगता है ना मैं थोड़ा सा भी शांत हो जाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए ज़बरदस्ती करते हैं। अभी खाना नहीं बना है, आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना
हमारे तरफ ना मौसम एकदम बादल बादल किया हुआ है, सिर्फ बस देख सकते हैं धूप बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बादल है। तो सोच रही हूँ कि रोटी ही बनाऊँ, चावल नहीं बनाऊँ, क्योंकि सभी का बेटा का भी बोल रहा मम्मी थोड़ा अजीब लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो सोच रही हूँ कि मैं बना दूँ। और हाँ, आप लोगों ने कल क्रिसमस किस तरीके से मनाया प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने क्या किया, दम भर पार्टी किया या मेरे जैसा सिंपल ही हुआ। बच्चे तो कल जाकर पार्टी सार्टी करके आए, सारे मोहल्ले के बच्चे जितने भी थे ना, सारे लोगों ने मैगी पार्टी और केक पार्टी आपस में पैसा मिलाकर उन लोगों ने कर लिया। मैं घर में बनाई थी सिर्फ छोला, काबली चने और पूड़ी, यही बनाई थी, क्योंकि किसी का खाने का मन नहीं था। रात में मैं सोची थी कि बच्चों के लिए चाय वगैरह बना दूंगी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चों को भी खाने का मन नहीं था, क्योंकि उसके पापा ना ढेर सारा केक लेकर आ गए थे। वही खाते हुए उन लोगों का पेट भर गया। तो आप लोगों ने कैसे मनाया? मैं तो 32 बार में कल थी ही, ऐसा मैं कल 32 बार को अवॉइड नहीं की थी। छोला पूड़ी बनाई थी तो छोला पूड़ी में 32 बार चबाकर ही खाई थी। पता नहीं क्यों अवॉइड नहीं कर पाई, क्योंकि ना पता नहीं अब मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता है। अनहेल्दी चीज़ जो होता है ना, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो चलिए पहले आप लोग को सेट कर लेते हैं, बैठा लेते हैं। बिल्कुल भी अनहेल्दी चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा था। सुबह में मैं खाई थी कुछ, हाँ एप्पल ही खा ली थी, उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे पूड़ी खाई, 32 बार चबाकर। रात में भी कुछ नहीं खाई, अभी भी 11:30 बज गया है, अभी बिस्किट खाई हूँ 2 ठो। बहुत दिनों बाद मैं आज बिस्किट खाई हूँ, बहुत दिनों बाद। मतलब नहीं था, मन नहीं हो रहा था, फल खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। नाश्ते में भी कुछ नहीं बनाई थी कि मैं खाती, तो इसीलिए 2-3 बिस्किट मैं खा ली हूँ। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी रोटी बनाने के लिए। कुकर में आलू बॉईल हो चुका है मेरा, आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए पहले बना लेते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं और आप लोगों से ढेर सारा बात करते हैं। 1-2 चीज़ और आया है कमेंट, उसका भी जवाब देते हैं। तो चलिए पहले बना लेते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं गोभी को बॉईल कर ले रही हूँ हल्दी और नमक के पानी में। गोभी चाहे कितना भी साफ़ होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है, तो इसीलिए मैं उसे ना बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल हो चुका था, कलर भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अब इसे कर लेते हैं तेल में फ्राई, उसके बाद फिर मसाला भूंजेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मसाला भी भुन गया है, आटा भी मैं लगा कर रख ली हूँ। मसाले भी भूनते जाएंगे, साथ के साथ रोटियां भी बनाती जाऊंगी। और 1-2 दिनों से ना मुझे ना मेरी मम्मी की जो हाथ की जो आलू दम है ना, बहुत याद आ रही है। मतलब होता है ना, कुछ कुछ याद रह जाता है, जैसे कि मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं बना सकता। तो वो जो आलू दम थी ना, मैं इतना आलू दम खाई हूँ, लेकिन अपने मम्मी वाला स्वाद जो है ना, वो नहीं। मैं भी बनाती हूँ, लेकिन वो स्वाद नहीं आता। स्वाद आ भी जाता है, फिर भी होता है ना, मन जो होता है ना, वो मन वहीं पर टालता है, उसी चीज़ को टालता है। खैर कोई बात नहीं डियर, आलू दम मम्मी के हाथों से मम्मी के घर में ही जाकर खा लेंगे। अभी अपने सब्जी आलू गोभी मटर पर फोकस करते हैं, साथ ही बना लेते हैं रोटी। बहुत सारे डियर लोग हैं जो बोलती हैं दीदी चावल नहीं छूटता है, तो डियर मेरे से भी चावल नहीं छूटता है, और आज तक मैं नहीं छोड़ी हूँ चावल, क्योंकि मैं खाना एक ही टाइम खाती हूँ, जो कि है दोपहर में। तो मैं चाहती हूँ प्रॉपर तरीके से खाऊं, और एक बार चावल खाने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरी चावल की क्वांटिटी कम होती है, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्लस सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और साथ में रहता है सैलेड। उससे क्या होता है ना, मेरा चावल से मन भी भर जाता है, पेट भी भर जाता है। और जब हम 32 बार चबा चबा कर खाते हैं ना, तो चाहे कुछ भी आप खा ले, थोड़ा सा में आपका मन भी भर जाएगा। जैसे थोड़ा सा में पेट भर जाता है ना डियर, उसी तरीके से मन भी भर जाता है। तो ऐसा ना सोचे कि हम चावल नहीं खा सकते हैं 32 बार में, क्योंकि 32 बार जो है ना डियर, ये कोई डाइट नहीं है, डाइट करना नहीं है आपको। ये तो बस धीरे धीरे स्लोली खाना है। आप जो भी खाएं 32 बार चबा कर खाएं। लेकिन हाँ, रात में मैं खाना मना करती हूँ, दिन में ही बोलती हूँ। तो हो सके आप लोग तो दिन में ही जो भी अपना प्रॉपर मील होता है ना, जो भी हैवी खाना होता है, वो दिन में ही खाएं। रात में क्योंकि हम लोग खाते हैं, सोते हैं, तो हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोग से कि जो भी आपको खाना है वो दोपहर में ही खाएं। तो चलिए बातों बातों में अब देख सकते हैं मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी, साथ में रोटियां भी बन गई हैं। सो फ्रेंड, मेरी रोटी भी बन गई है, देख सकते हैं। मैं रोटी रख दी हूँ, स्लैब भी साफ़ कर रही थी,
तब तक यहाँ पर सब्जी भी बन गई है। इसमें मैं डाल दी थी MDH का गरम मसाला। अब डाल देते हैं धनिया पत्ता। ज़्यादा ग्रेवी वाली मैं नहीं रखी हूँ क्योंकि मन नहीं है, हो जाएगा, सब्जी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए ऐसे ही लटपटा जो बोलते हैं ना उसी को कर देते हैं। बस काटना है, सैलेड काट कर रख लूँगी, हस्बैंड आएंगे तो फिर सभी के लिए खाना सबको निकाल दूँगी। बर्तन भी देखिए हो गए हैं इतने सारे, इन सभी बर्तनों को सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम कर लेते। सो फ्रेंड, अभी हस्बैंड जी आ गए थे, सलाद में काट ली हूँ, खाना भी लगा रही हूँ। अभी जस्ट मेरा काम करके फिनिश ही हुआ था, तब तक वो भी आ गया है, तो सभी के लिए खाना भी लग जा रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा खाना लग गया है। एकदम सिंपल सा खाना, सब्जी, रोटी और सैलेड। सैलेड का अपने खाने के साथ ज़रूर यूज़ करें, चावल खाएं, रोटी खाएं, जो भी खाएं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेटर होता है। तो डियर, हमारा खाना लग चुका है, चले आइए जल्दी से खाने के लिए। गर्मा गर्म खाना, हेल्दी एंड टेस्टी, रोटी, गोभी, आलू मटर की सब्जी और साथ में ढेर सारा सैलेड। आप लोग भी चले आइए। एक और कमेंट आया था, नया कमेंट है ये, इसीलिए मैं बोली चलो इसके बारे में भी बताना चाहिए। मीनू जी हैं, वो उन्होंने कमेंट किया कि दीदी 32 बार करने से ना मुझे सर में बहुत पेन हो रहा है। तो सही बात बोला डियर, सच में ऐसा होता है। ये किन लोगों को होता है नोटिस कीजिएगा, ये उन लोगों को होता है ना जो कि बिना चबाए हुए जो ज़्यादा खाते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसा होता है। ये पहला रीज़न तो ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते होंगे कि 32 बार करना है, मतलब होता है ना, ध्यान में रखना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेना कि 32 बार कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस तरीके का टेंशन लेना। दूसरी बात, लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, होता है ना, बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा होगा, इस तरीके का टेंशन लेना। तीसरी बात जो कि 32 बार से रिलेटेड है, वो है सिर में दर्द। इसलिए होता है कि जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, जो कि बहुत कम चबा कर खाते हैं, और फिर जब हम 32 बार करने लगते हैं तो हम उस चीज़ को हर एक निवाले को जब 32 बार चबाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक होता है ना, जो हमारे मसल्स होते हैं ना, बहुत सारे जो बंद पड़े होते हैं वो खुलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिर में पेन होने लगता है। वो चला जाएगा, मैं ये नहीं बोलूँगी एक ही दिन में चला जाएगा, जाते जाते वो भी चला जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता था डियर, मुझे भी पेन होता था स्टार्टिंग में, तो 3 से 4 दिन में चला जाता है, और ज़्यादा हुआ तो आपका 1 वीक में चला जाएगा। क्योंकि हम लोग इतना फास्ट खाए हैं और अचानक 32 बार इतना स्लो कर दिए हैं, जिसकी वजह से मुंह है जो हमारा चलते रहता है ना, आधे घंटे कंटिन्यूसली चलता है, तो जिसके वजह से ना हमारा सिर में पेन होने लगता है। तो यही सब था, मैं सोची चलो इस चीज़ को भी बता दें, कहीं आप लोग को ऐसा ना लगे, और आप लोग 32 बार को अच्छे से यूज़ कीजिए। और इतना सारा प्यारा प्यारा कमेंट जो करते हैं ना, तो डियर थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए, इसी तरीके से, और आप सब साथ में ही रहेंगे और आगे बढ़ना है, साथ के साथ वेट भी लॉस करना है। बहुत बातें हो गई डियर, चलिए जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा खाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आता है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और 32 बार करें और अपने आप को फिट एंड खूबसूरत बनाएं। उसके लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।